श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडूक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारा जो है मंगलाचरण का 10वां मंत्र चल रहा है भगवान कि ये जरा मरणा निर्मुक्ता सर्वे धर्माः स्वभावतः जरणा मरणाम इच्छन्तश्चन्ते तन्मनीष्या। तो इसमें स्वामी जी ने बताया कि भाई जो हमारी शंकरानंदी गीता में एक प्रसंग आता है कि जो ऐसा देखता है कि मैं मुक्त हूँ, दूसरे बद्ध हैं, मैं तत्वज्ञ हूँ, दूसरे अज्ञ हैं, वह तत्वज्ञ नहीं है। क्योंकि मुक्तता, बद्धता, अज्ञता और तत्वज्ञता ये सब जोड़े ब्रह्म में केवल कल्पित हैं, बस समझाने के लिए हैं। बाकी जो है ब्रह्म के सिवाय कुछ है ही नहीं। वस्तुतः यह द्वंद्व ब्रह्म में नहीं है, ऐसा है आत्मा का स्वभाव। तो अब स्वामी जी कह रहे हैं कि वृंदावन में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने में पुरुष भाव करती हैं, पुरुष की तरह रहती हैं, धोती कुर्ता कमीज पहनती भी हैं। उनका भाव ही है कि हम पुरुष हैं। और कुछ पुरुष भी ऐसे हैं वृंदावन में जो अपने को स्त्री समझते हैं। स्त्री भावपन्न होने से उस पुरुष की मूछ नहीं जाती है, रोज बनानी पड़ती है। अच्छा, स्वामी जी कह रहे हैं कि स्त्री भावपन्न होने से उस पुरुष की मूछ झड़ नहीं जाती, रोज बनानी पड़ती है। और स्त्री पुरुष भावपन्न होने से उसके मूछ नहीं उगती है, वैसे ही बिना मूछ के ही वह किशोरी नहीं किशोर रहती हैं। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कि उस स्त्री ने अपने में पुरुष की कल्पना की, लेकिन है वह स्त्री, और उस पुरुष ने अपने में स्त्री की कल्पना की, लेकिन है वह पुरुष। ऐसे ही यह आत्मदेव जो हैं वे सभी कल्पनाओं से, स्वीकृतियों से असंग हैं। जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना है, वैसे अपने में जन्म मरण की चिंता करते करते तन मनुष्या जन्म मरण चिंत्या तद्भाव तत्वदोषेन, केवल वैसी भावना करते करते वैसा मानने लगते हैं। सुना होगा आपने, एक आदमी यात्रा करते करते कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। मालूम नहीं था उसको कि कल्प वृक्ष है। भूख लगी थी, पसीना हो गया था, थक गया था। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचने पर छाया मिली, अच्छा लगा, आनंद आया। मन में आया यदि मंद सुगंध वायु भी मिल जाती तो तुरंत मंद सुगंध वायु चलने लगी। थोड़ी देर में ख्याल हुआ जल भी मिल जाता। देखा सामने सरोवर है, बड़ा निर्मल स्वच्छ जल है, कमल भी खिल रहे हैं। स्नान किया, ठंडा हुआ, जल पिया। बोला कुछ खाने को भी होता। तुरंत भोजन की वस्तु सामने आ गई। अब मन में आया कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है कि जो मैं मन में सोचता हूँ वही वही हो जाता है। सोचते ही सामने आकर भूत खड़ा हो गया। फिर सोचा बाबा कहीं यह हमारे ऊपर चढ़ ना बैठे। भूत चढ़ बैठा, पीटने लगा। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म तत्व में जब देखते हैं कि ये छोटे लोग हैं तो वैसी प्रतीति हो जाती है। मन ही छोटा होता है, मन ही बड़ा होता है। जिसके मन में यह हीन भाव हो जाता है कि हम
बड़ा काम नहीं कर सकते हैं तो बड़ा काम करने की उसकी शक्ति ह्रास को प्राप्त हो जाती है। साधन संपत्ति थोड़ी हो और मन में उत्साह हो तो हम यह काम कर लेंगे। तो ऐसा देखने में आता है कि अल्प शक्ति वाले लोग भी बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। हीनता की भावना मानसिक दोष है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे तो बाप दादा भी चोरी करते थे, हम भी बचपन में चोरी करते हैं, तो अब हम भला इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो देखो इसका नाम हीन भावना हुआ। वैश्या बोलती है कि हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी वैश्यापन करती थी, तो हम अपना यह सनातन धर्म, परंपरा धर्म कैसे छोड़ें। देखो कहाँ सनातन धर्म की कल्पना की, कितनी गंदी जगह पर। अच्छा, अपने अंदर हीनता का जो भाव है वह मनुष्य को नीचे गिराता है। अपने अंदर हीनता का जो भाव है वह मनुष्य को नीचे गिराता है। महाभारत में विदुला ने अपने पुत्र को उपदेश दिया है, उत्थातव्यम जागृतव्यम, उठो जागो जुड़ जाओ बढ़िया से बढ़िया काम में और निश्चय रखो सफलता मिलेगी। ये स्वामी विवेकानंद जी का भी है, उत्तिष्ठित जागृत। तो ये बता दिया स्वामी जी ने कि ये महाभारत में जो विदुला ने भी अपने पुत्र को उपदेश दिया है कि उठो जागो जुड़ जाओ बढ़िया से बढ़िया काम में और निश्चय रखो सफलता मिलेगी। रास्ते में जो तकलीफ आवे उसको स्वीकृति मत दो, अपने को तकलीफ वाला मत समझो, विघ्नित मत समझो। वेद वेदांत के द्वारा सुनिश्चित रूप से आत्मा का जो प्रतिपादन है तदनुसार अपने को जान लो। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान की जब मेरी आयु 17-18 वर्ष की थी तब मैंने एक महात्मा को चिट्ठी लिखी कि यह साधन तो बड़ा कठिन है, यह मुझसे नहीं होगा, कैसे सफलता मिलेगी। तो उन्होंने लिखा कैवल्यम मां समगमः पार्थ नपुंसक मत बनो। वाह, यह कायरता की बात है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम युक्तिष्ठ परम तप। ये गीता की बातें आ रही हैं भगवान सब तो बता रहे हैं कि यह हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। एक मनुष्य ही तो चंद्रलोक में जाता है, एक मनुष्य ही तो अंतरिक्ष की यात्रा करता है, एक मनुष्य ही तो विज्ञान के इतने बड़े बड़े अनुसंधान और आविष्कार करता है। तुम्हारी आँख नहीं है या तुम्हारे कान नहीं है कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है, वही तो तुम भी तो निश्चय रखो कोई भी बंधन ऐसा नहीं है सृष्टि में जो तुमको हथकड़ी बेड़ी लगाकर किसी घेरे में रख सके। ना पति पत्नी का, ना परिवार का, ना कुल का, न जाति का, न संप्रदाय का, न प्रांत का, न राष्ट्र का। ये सारे बंधन अपनी कल्पना से अपने में माने हुए हैं। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दुख सुख कोई तुम्हें रोक नहीं सकते। रास्ते चलते चलते तुम्हारे पाँव के नीचे एक चींटी पड़ी है और मर गई, ठीक है मर गई, एक प्राणी की हत्या हो गई, लेकिन वह चींटी क्या तुमको आगे बढ़ने से रोक देगी कि अब तुम रास्ते में ना चलो। वहीं सिर पकड़कर बैठ जाओ और रो कि हाय हाय मुझसे चींटी मर गई। तुम्हारे रास्ते को रोकने में क्या वह समर्थ है। तो असल में चींटी नहीं रोकती है, स्वर्ग नहीं रोकता है, नरक नहीं रोकता है। कभी कोई घटना जीवन में आई और चली गई, मान आया गया, अपमान आया गया, रिश्ते नातेदार आए गए और सौ को प्यार करके छोड़ दिया और 100 के प्यारे बनकर छोड़ दिया। आप
अपनी ज़िंदगी देखो तो मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ मन फंसा और कहाँ कहाँ से निकल आए। मुक्ति तो आपका स्वभाव है। बेरोक टोक आपका विमान बेरोक टोक आपका विमान चल रहा है। बेरोक टोक अपनी अमरता अपना काम कर रही है। काल आप पर असर नहीं डालता, स्थान आप पर असर नहीं डालता, वस्तु आप पर असर नहीं डालती। बचपन में सोचते थे कि भात नहीं मिलेगा खाने को तो कैसे रहेंगे। सोचो, एक बंधन था ना। दुनिया में ऐसा क्या है जिसके बिना नहीं रह सकते, जो किए बिना नहीं रह सकते, जो खाए बिना नहीं रह सकते, जिसके मिले बिना नहीं रह सकते। ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा ऐसा बंधन है। मानी मानी बंधन में आयो है नहीं, बंधन सब झूठा है। जैसे गधा बंध गया, जब गधे को बांधने वाली रस्सी नहीं मिली तब कुम्हार बेचारा बहुत फिक्र में था। महात्मा ने बताया, झूठ मूठ ही बांध दो। ऐसे ही अपने हाथ उसके पाँव में डालकर झूठ मूठ बांध दो गले। गधे ने समझा कि मैं बंध गया। शाम को जब सब गधों को खोला, परंतु वह गधा हटे ही नहीं है वहाँ से। डंडा मारे तो भी उसी के आसपास घूमे। महात्मा ने कहा, जैसे झूठ मूठ बांधा था वैसे झूठ मूठ खोल दो। तो टोना टोटका नहीं है या कोई यंत्र मंत्र नहीं है। तुम नरक को देखकर, स्वर्ग को देखकर, पुनर्जन्म को देखकर, संप्रदाय को देखकर बंध गए हो। क्या तुम्हारे दिल में कोई गांठ पड़ गई है? कहाँ बंधे हो? विचार करने पर कहीं भी बंधन की सिद्धि नहीं होती। जैन महात्मा इस बात को ऐसे बोलते हैं कि एक एक आत्मा स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। वह अपने कर्मों के बंधन में बंध जाता है, जैसे रेशम का कीड़ा बन जाता है। बहुत गजब का एग्जाम्पल है रेशम के कीड़े का। वे आत्मा को परिच्छिन्न और स्वतंत्र मानते हैं। वेदांत का कहना है कि वे आत्मा को परिच्छिन्न और स्वतंत्र मानते हैं, जीवात्माओं का। वेदांत का कहना है कि परिच्छिन्न का स्वतंत्र नहीं होता। अच्छा, क्योंकि परिच्छिन्न को देश के अधीन होना पड़ेगा, परिच्छिन्न को काल के अधीन होना पड़ेगा, परिच्छिन्न को द्रव्य के ही अधीन होना पड़ेगा, परिच्छिन्न स्वयं ही द्रव्य ही होगा। इसलिए बंधन केवल मान्यता है। आप सातवें आसमान में जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, आप सातवें पाताल में घुस सकते हैं, आप चींटी से ब्रह्मा हो सकते हैं, आप ब्रह्मा से चींटी बन सकते हैं, आप अपने को परमेश्वर के रूप में अनुभव कर सकते हैं। आप संपूर्ण माया छाया का बाध करके अपने को अद्वितीय ब्रह्म जान सकते हैं, क्योंकि आप पहले से अद्वितीय ब्रह्म हैं। वाह, कितना बढ़िया है। तत्पश्यत तद्भवत तद आसीत, अर्थात परमात्मा को देखा, परमात्मा ही हो गया, क्योंकि परमात्मा ही था। वाह, परमात्मा को देखा, परमात्मा ही हो गया, क्योंकि परमात्मा ही था। बहुत बढ़िया है ये। तो तुम्हारा स्वरूप न दुखी है, न सुखी है, न पापी है, न पुण्यात्मा है। तो भगवान यहाँ पे जो हमारे 10वें मंत्र की जो व्याख्या है वो यहाँ पे विराम लेती है। अब भगवान हमारा 11वां मंत्र चलेगा। कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य जायते जायमानम कथमजम भिन्नम नित्यम कथम च तत्। तो इसकी विस्तृत व्याख्या भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।